वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 दी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने अभी तक दो चीजों की बात कर ली जो कि दोनों मेन थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों की हमने ओरिजिनली तो बात कर ली, लेकिन अब थोड़ा सा इनमें मिलावटी वाला काम जो बच गया था हमारा, वो हम करने को जाने वाले हैं, जो कि था कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म किस किस फेजेस में होती है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम किस किस फेजेस में होती है, और मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले थे। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली ही। सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड्स को कवर करते हैं, छोटा सा ही मेमोरी ग्लैंड्स का पोर्शन कवर करना बाकी बच रहा है, तो मेमोरी ग्लैंड्स को ही पहले कवर कर लेते हैं, है ना भाई। मेमोरी ग्लैंड्स कौन से? मेमोरी ग्लैंड्स वही फंक्शन है जिसकी वजह से एक होम मैमल्स जो है वो बने। मैमल्स नाम का जो फाइलम बना मैमेलिया, वो क्यों बना? क्योंकि उनके पास, सबके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं। तो उसमें क्या होते हैं? सबसे पहले वो होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंड्स है ना, तो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू। अच्छा, ये ग्लैंडुलर टिश्यू करते क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन। तो जो दूध देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वाले टाइम पे, जो फीमेल्स का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो होता है, वो असल में ग्लैंडुलर टिश्यू कर रहे होते हैं। अब इन टिश्यूज को इनकी जगह पर सटाए रखने के लिए यहां पर क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल यानी डिफरेंट हो सकता है फीमेल्स है, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी एंड जेनेटिक्स से डिपेंड करता है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, इसलिए देखा वेरिएबल, वरना सब एक जैसे ही दिख रहे होते हैं। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट क्या करता है? ये फैट प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। तो जिन फीमेल्स में ये फैट थोड़ा सा कम होता है, तो उनके जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़े से छोटे दिखते हैं कंपैरेटिवली उन फीमेल्स के जिनके पास यहाँ पर फैट का अमाउंट कुछ ज्यादा है, इसलिए वेरिएबल लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि अगर अमाउंट ऑफ फैट कम है और ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो आपको कोई थोड़ा सा उसके लिए इनसिक्योरिटी होने की जरूरत है, नहीं। इट्स योर बॉडी एंड इट्स योर जेनेटिक्स। आप उसको जेनेटिक्स को नहीं चेंज कर सकते, है ना, आप उसको जेनेटिक्स को नहीं चेंज कर सकते, वो बस आपको सपोर्ट देने का काम करा। आप इतना सोचो कि हाँ, ये इन जो वो अमाउंट ऑफ फैट आपके पास है वो शो ऑफ के लिए नहीं, वो जस्ट ये ग्लैंडुलर टिश्यूज को सपोर्ट देने के लिए। फिर चाहे वो फैट का अमाउंट कम हो या ज्यादा, उससे फर्क किसी को भी नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं पड़ता। तो अब जरा इन ग्लैंडुलर टिश्यूज जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो यहीं से सारी चीजों की शुरुआत होती है। तो जरा इन सबको नीचे रखते हैं और इनका जरा ग्लैंडुलर टिश्यूज का जरा आप कर लेते हैं काम आगे बढ़ाने का, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू से स्टार्ट हुआ सबका सब। किससे स्टार्ट हुआ? ग्लैंडुलर टिश्यू से सबका सब स्टार्ट हुआ। और फिर ये डिवाइड कहाँ होते हैं? जैसी बात है, टिश्यूज कहीं ना कहीं आगे टूटेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं मिल्क का वो आएगा। तो ये कहाँ टूटते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू ये टूटते हैं मेमोरी लोब्स में, ये टूटते हैं मेमोरी लोब्स में, ठीक है। क्या हुआ? ये ग्लैंडुलर टिश्यू ये वाले मेमोरी लोब्स में टूट गए। अच्छा, अब ये मेमोरी लोब्स किस में जाएंगे? मेमोरी लोब्स किस में जाएंगे? ये मेमोरी लोब्स आएंगे, आओ जरा इधर, एल्वियोलाई में। ये एल्वियोलाई में डिवाइड होंगे, ये एल्वियोलाई में डिवाइड होंगे। अब ये एल्वियोलाई मेमोरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होंगी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स किस में होंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स होंगे मेमोरी, मेमोरी नहीं है ये, मेमोरी है, मेमोरी नहीं है ये, वो दिमाग की शक्ति वाला मेमोरी, ये मेमोरी है, मेमोरी ग्लैंड्स वाला। मेमोरी डक्ट्स में, डक्ट्स में। अच्छा, मेमोरी डक्ट्स के बाद क्या आएगा? आएगा एम्पुला। एम्पुला में मिल्क जो होता है वो स्टोर होता है, एम्पुला में मिल्क जो होता है स्टोर होता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू से शुरुआत हुई थी, ठीक है। और एक और रह गया एम्पुला के बाद, इधर आएंगे लास्ट, जो कि है लैक्टीफेरस, लैक्टीफेरस डक्ट्स। लैक्टीफेरस डक्ट्स के थ्रू क्या होगा? मिल्क जो है, बेबी जो है बाहर सकआउट करेगा, ठीक है, सकआउट करेगा। तो अब जरा देखो, ग्लैंडुलर टिश्यूज और ये मेमोरी का इनके क्या हुआ? ये डिवाइडेड इनटू, यहाँ बीच में लिखना है डिवाइडेड इनटू, अगर फ्लो चार्ट आता है तो ऐसे लिखना एज इट इज, कोई नंबर नहीं काट सकता, डिवाइडेड इनटू, ठीक है। मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स में क्या लिखोगे? मेमोरी लोब्स में क्या लिखोगे जो एल्वियोलाई की तरफ जा रहे हैं? यहां लिखना जॉइन टू फॉर्म,
ज्वाइन टू फॉर्म। ठीक है, अब एल्वियोलाई से जरा आगे बढ़ो, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, है ना, इसमें भी सेम एज इट इज लिखना है, ज्वाइन टू फॉर्म, ज्वाइन टू फॉर्म। सेम मेमोरी डक्ट्स में लिखना है, डट्स लिख दिया गया मैंने सीधा यहाँ, अच्छा हुआ देख लिया अभी, अच्छा हुआ देख लिया, डक्ट्स है डक्ट्स, ठीक है, डक्ट्स, ठीक है, हो गया। हर जगह ज्वाइन टू फॉर्म लिखना है, ज्वाइन टू फॉर्म, ज्वाइन टू फॉर्म। सेम इसमें भी ज्वाइन टू फॉर्म, सेम इसमें भी ज्वाइन टू फॉर्म, ठीक है, ज्वाइन टू फॉर्म एज इट इज। ये प्रॉपर मेमोरी ग्लैंड्स का क्या था, चार्ट था, मेमोरी ग्लैंड्स का क्या था, चार्ट। अब मेमोरी ग्लैंड्स के चार्ट के बाद अब अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं, जो आज के दो मेन चीजें हैं, जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां से स्टार्ट होता है, सब कुछ जो स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया से, सबका सब स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से सब स्टार्ट होएगा, स्पर्मेटोगोनिया से सब स्टार्ट होगा। अब जरा देख, सब कुछ स्टार्ट हुआ स्पर्मेटोगोनिया से, जाएगा कहां, ठीक है, जाएगा कहां, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद कहां आएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आएगा इधर, जो कि है सेकेंडरी, जो कि है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है बच्चों, है ना, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया में ऐसा क्या होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, अभी बताएंगे। सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए ऐसा क्या होगा कि वहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटोसाइट मतलब ये क्या बोलते हैं, स्टिमुलस जनरेट करेंगे स्पर्म के प्रोडक्शन का, एज इट इज साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। फिर एट द एंड spermatid, spermatid, और एट द एंड spermatid, स्पर्मेटोगोनिया फिर प्राइमरी बना, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी बाद स्पर्मेटिड बना, ऐसा क्या हुआ, और एट द एंड आया, कलर चेंज करके लिख देते हैं एक बार, हाँ, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब जरा एक बार अपने वाइट से इधर एरोज बना देते, इधर ऐसे एरोज बना देते, इसमें भी इधर एरोज बना देते हैं, इसमें भी इधर एरोज बना देते हैं। अब जरा इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए माइटोसिस होती है, माइटोसिस क्लास 11 में पढ़ रखा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए मियोसिस 1, मियोसिस 1, और सेकेंडरी से स्पर्मेटिड बनने के लिए मियोसिस 2, मियोसिस 2, और मियोसिस सॉरी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के लिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएट होना, बट जाना, डिफरेंशिएट होना या बट जाना। अब जरा देखो, इधर दो चीजें बतानी है, इधर दो चीजें बतानी है, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, देखना जरा, जो मैं कर रहा हूं उस पर गौर, गलत हो गया वापस गौर करो, ये एज इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस है, एज इट इज स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटोजोआ का सॉरी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने वाला जो डिफरेंशिएशन का चार्ट है वो क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक और चीज आती है, टर्म आपके पास, एक और टर्म आती है आपके पास, उस टर्म का जरा आपको नाम से रूबरू कराते, वो है स्पर्मी
परमिएशन। अब इस परमिएशन क्या होता है? परमिएशन एटलीस्ट बता तो दे होता क्या है? तो ये होता है रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म। कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम, ये देखो जरा स्टार्टिंग देखो, जब मैंने आपको लिखवाया था टेस्टिस के बारे में, क्या लिखवाया था? इधर नहीं, हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इन्हीं की बात वहां हुई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, फ्रॉम सेमिनी, सेमिनाए फीरस, सेमिनाए फीरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म का रिलीज होके कहाँ जाना, कहाँ जाना? आओ जरा, सारी चीजें बैक वाला रिवाइज हो रहा है, सब कुछ, सब कुछ ठीक है। रीटा टेस्टीज में जाना, वो क्या होता है? स्पर्मिएशन होता है। रीटा टेस्टी में क्या होते हैं? रीटा टेस्टी में ये स्टोर होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास, हमने मेमोरी ग्लैंड्स पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस तो पढ़ लिया। अब एक चीज और बताना है, क्या? एक चीज और बताना है, क्या है वो देखो जरा। अगर आप कैसे पहचान सकते हो कि आपके हेल्दी स्पर्म है? तो फॉर अ इंडिविजुअल, फॉर अ इंडिविजुअल टू हैव, इंडिविजुअल टू हैव हेल्दी स्पर्म, आपके स्पर्म हेल्दी है, ये आप कैसे बता सकते हो? हेल्दी स्पर्म, उसके दो क्राइटेरिया, जरा वो दोनों क्राइटेरिया देख लो, काम आएंगे, काम आएंगे। एटलीस्ट 40% may have हाई मोबिलिटी, मतलब कि 40% आपके टोटल 100% में स्पर्म्स में से 40% बहुत ज्यादा मोबाइल, यानी बहुत ज्यादा स्पीडी होने चाहिए, बहुत तेजी से मूव करने वाले। और एक और चीज देखो, एटलीस्ट 60% ऑफ टोटल 100% ऑफ स्पर्म, एटलीस्ट 60% may have good size, oh sorry, good size and shape। उनकी 100 में से 60% का शेप और साइज बहुत अच्छा होना चाहिए, और 40% बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए, तब आप कह सकते हो कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो। और पर क्वाइटस 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, स्पर्म सिक्रीट पर क्वाइटस, एक क्वाइटस या एक पॉपुलेशन में, एक बारी में एक एवरेज मेल भी 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज करता है। सीमेन की बात नहीं कर रहा, स्पर्म की बात कर रहा हूं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलती है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। अब आओ जरा अपना फाइनल और पोर्शन देख लेते हैं, क्या? ये oogenesis। फिर oogenesis देखने के बाद ये वाला पोर्शन हम अपना खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, वापस से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे समय में, थोड़ा सा ही पीछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ही पीछे जा रहे हैं, जरा इधर 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 स्पर्मेटोजेनेसिस पे पहुंचो। जरा देखो इनकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? स्पर्मेटोगोनिया से। कहां से हुई थी? स्पर्मेटोगोनिया से इनकी स्टार्टिंग हुई थी। तो जरा oogenesis जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो होता है oogonia से। वो हुआ स्पर्मेटोगोनिया से, ये हुआ oogonia से स्टार्ट। अच्छा, अब oogonia के बाद ऐसा क्या हुआ? oogonia के बाद ऐसा क्या हुआ? oogonia के बाद ऐसा क्या हुआ? वैसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। oogonia के बाद ऐसा क्या हुआ? oogonia के बाद हुआ माइटोसिस, वो मैंने पहले ही लिखवाया था, एज इट इज सेम है इसमें। वहां बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वहां बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इधर बनेगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अच्छा, एक फैक्चुअल नॉलेज और, जो मेल्स होते हैं उनमें जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है वो उनके एडोलेसेंट एज आने के बाद स्टार्ट होते हैं, मतलब एट द एज ऑफ 16 वो चीज स्टार्ट होती है। लेकिन फीमेल्स में जो ओवम बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट उनके बर्थ से हो जाता है, बाय बर्थ। लेकिन कहाँ रुक जाती है? वो यहाँ रुक जाती है। वो उसकी फीमेल की बॉडी में oogonia हुआ,
माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बना, लेकिन आगे जाके ये प्राइमरी oocyte क्या होगा, प्राइमरी oocyte अरेस्ट चैट, प्राइमरी oocyte ये अरेस्ट हो जाता है, यानी रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है एट प्रोफेज वन किसके, मियोसिस के प्रोफेज 1 पे ही ये चीज रुक गई। प्रोफेज से ही तो सब स्टार्ट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज से ही स्टार्ट होता है, प्रोफेज पे ही प्राइमरी oocyte पे प्रोडक्शन जो है रुक गई, इसलिए वो कंटिन्यू कब होएगी, जाहिर सी बात है, ऊगोनिया स्टार्टिंग हुआ बचपन से, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से क्या बना, प्राइमरी oocyte अरेस्ट होगी प्रोफेज 1 पे। अब ये क्या होगा, ये जो मियोसिस 1 है ये कंप्लीट कब होएगी, ये नहीं, ये जो मियोसिस 1 है ये कंप्लीट कब होएगी, और उसी बीच में एक ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी रिलीज करते हैं, पोलर बॉडी, ठीक है। अब इधर जाहिर सी बात है मियोसिस 1 तो होनी ही है, मियोसिस 1 ये कब होती है, एट एडोलेसेंट, या एक काम करते हैं एट ओव्यूलेटिंग टाइम, ओव्यूलेशन के टाइम पर, ओव्यूलेशन पीरियड, जो फीमेल के पीरियड्स के टाइम में ओव्यूलेशन पीरियड है, यानी अगर उसके 5 दिन पीरियड चले और 1 तारीख को पीरियड्स आए तो 5 तारीख तक उसके पीरियड्स चले, और उसके बाद 10 से 17 के बीच जो ओव्यूलेशन वीक है उस टाइम पे मियोसिस 1 होगा, पहली पोलर बॉडी निकलेगी, और यहाँ क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte की जगह बनेगा सेकेंडरी oocyte, यहाँ बनेगा सेकेंडरी oocyte, यहाँ बना सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte को 1 डिग्री oocyte भी बोलते हैं और सेकेंडरी oocyte को 2 डिग्री oocyte भी बोलते हैं। तो ऊगोनिया से सब शुरू हुआ, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बना, वो अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 पे, फिर सेकेंडरी oocyte बना, और ये सेकेंडरी oocyte भी क्या होता है आगे जाकर अरेस्ट होने वाली है। ये देखो वापस सेम लिखते हैं, सेकेंडरी oocyte क्या होता है, ये हो जाती है अरेस्ट एट मेटाफेज 2। जैसे आते प्रोफेज तो खत्म हो गया था, लेकिन अगला जो मियोसिस 2 होता है उसके मेटाफेज पर हो जाती है, मेटाफेज 2 पर अरेस्ट हो जाती है, और फिर वापस आगे चलो, ये क्या बन जाता है एंड में, ओवम बनता है। अब ये ओवम बना क्यों, बना कैसे, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बना, और यहां क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, तो इससे आप एक और चीज समझे, क्या समझे कि जो फीमेल की बॉडी में जो ओवरी से रिलीज होता है वो ओवम नहीं होता, इट इज 2 डिग्री oocyte, वो होता है 2 डिग्री oocyte, वो 2 डिग्री oocyte है, ना कि ओवम तो बाद में बनता है। तो एनसीईआरटी में वो जो एक डायग्राम दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, उसमें उन्होंने ओवम साइड में लिखा हुआ, वो गलत है डायग्राम, सेकेंडरी oocyte होना चाहिए, वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन वहां सेकेंडरी oocyte होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ओवम लिखा है, तो इसलिए आप ओवम पढ़ते आए हो, रटते आए हो, समझते आए हो, बट एक्चुअल में वो ओवम नहीं है, 10वीं तक आपने पढ़ा था गलत, 12वीं में वो वहम हो गया दूर, वो होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो होता है वो निकलता है ओवरी से, और ओवम तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ओवम, फीटस, और जितना भी जाइगोट वगैरह, ओवम, जाइगोट, फीटस और फीटल डेवलपमेंट, वो सब तो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। तो मेन ये आपको समझाना था किसमें, oogenesis में, कि oogonia से सेकेंडरी oocyte बनने का जो पोर्शन होता है वो होता है हमारे पास oogenesis। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये वाला थोड़ा सा छोटा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉपर एक डायग्राम बना के दिखाना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बताना है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने वाले पीरियड्स के बारे में डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच गाइस।